डिंडोली थाना क्षेत्र में हुई हत्या के आरोपी को डिंडोली थाना पुलिस ने कुछ ही घंटों में पकड़कर अनडिटेक्ट अपराध की गुत्थी सुलझाई। सूरत के डिंडोली थाना क्षेत्र में मधुरम सर्कल से चलथान तक नहर रोड पर एक हत्या की हुई लाश मिली, जिसमें डिंडोली पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और मृतक व्यक्ति की पहचान के लिए जांच शुरू की, जिसमें डिंडोली सर्वेलेंस पुलिस को जानकारी मिली कि यह युवक पांडेसरा का रहने वाला है, जिस पर डिंडोली पुलिस ने ताबड़तोड़ पांडेसरा बड़ू स्थित आवास पर पहुंचकर युवक की पहचान की, जिसमें इस बात का पता चला कि वह युवक गोविंद बच्छाव है, जो वेसुसुड़ा आवास का निवासी है, जहां मृतक की मां है। मृतक की मां को डिंडोली पुलिस ने गोविंद की फोटो दिखाई, जिसमें मृतक की मां ने कहा जो उसका अपना बेटा है। मृतक की मां से डिंडोली पुलिस द्वारा पूछपरछ पर पता चला कि मृतक और उसका छोटा भाई किशोर बच्चाओं के साथ गया है, जिसमें किशोर को सख्ती करके पूछताछ की तो वह टूट गया और कबूल किया कि मेरा बड़ा भाई गोविंद बच्चाओ शराबी था और घर में अपनी पत्नी से झगड़ा करता था और मारपीट करता था। मेरी मां से मारपीट करता था, जिसमें आरोपी किशोर बच्चाओ अपने दोस्त पुष्पक के साथ 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब की जयंती पर मृतक गोविंद को किशोर के साथ डिंडोली कैनाल रोड पर ले गए और बाइक गिरा दी गई और मृतक गोविंद को तेज चप्पू से एक के ऊपर एक वार कर दिया, जिससे किशोर और पुष्पक ने गोविंद की मौके पर ही हत्या कर मार डाला गया। जहां डिंडोली पुलिस के लिए चुनौती भरा केस में एक चुनौती थी, जिसमें डिंडोली सर्वेलेंस पुलिस ने कुछ ही घंटों में अनडिटेक्ट हत्या के अपराध का पता लगा लिया और आरोपी किशोर बच्चा और उसका दोस्त पुष्पक को गिरफ्तार कर लिया और एक अच्छा और सराहनीय काम किया है। कल डिंडोली में एक हत्या का बनाव बना था। इस हत्या के बनाव में शुरुआत में डेड बॉडी जो थी वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाई थी। पुलिस ने काफ़ी मेहनत की। उसी दौरान हमारे पुलिस कर्मचारी को एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि जो डेड बॉडी है वो कोई गोविंद करके रहने वाले व्यक्ति, पांडेसरा के रहने वाले व्यक्ति की है। बाद में पुलिस ने वहाँ पे संपर्क किया, तब पता चला कि वो सूड़ा आवास वेसू में रहता है। इस इंफॉर्मेशन के आधार पे पुलिस उसके घर तक पहुंची थी। वहाँ पे उसके घर पे जाके उसकी माता जी वहाँ थी, उसको ये फोटो दिखाए, तब उन्होंने ये बॉडी कंफर्म की थी और ये उन्होंने बताया कि ये जो डेड बॉडी है उनके बड़े बेटे गोविंदा उर्फ गोविंद बच्चाव की है। और कल रात वो मतलब परसों रात वो अपने छोटे भाई किशोर के साथ बाहर गया हुआ था। इस इंफॉर्मेशन के आधार पे पुलिस ने किशोर की पूछताछ की थी। किशोर ने कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर शुरू में नहीं दिए थे, इसलिए पुलिस को उसके ऊपर थोड़ा शक गया था। इस दौरान में पुलिस को दूसरे भी एविडेंसेस पुलिस ने इकट्ठे किए थे और बाद में काफ़ी डीपली इंक्वायरी के बाद जो उसका छोटा भाई है किशोर, उसने इस हत्या की कबूलात की थी और उसने बताया था कि उसका जो बड़ा भाई है जिसकी हत्या हुई है वो काफ़ी घर में झगड़े करता रहता था। उसने 5-7 दिन पहले उसकी खुद की पत्नी के साथ भी झगड़े किए थे, ताकि उसकी पत्नी वहाँ से घर से चली गई थी। बाद में उसने अपने ससुर के साथ झगड़ा किया था। बाद में उसने अपनी मदर के साथ भी झगड़ा किया था। इन झगड़ों से तंग आकर उसने इस हत्या को अंजाम दिया। इस तरह की अभी तक पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली है। उसके साथ इस बनाव में उसका एक दूसरा भाई जो उसका कजिन है वो भी शामिल था, जिसका नाम पुष्पक है। वो मूल महाराष्ट्र का रहने वाला है। वो यहाँ पे बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती थी, उस दौरान उस सेलिब्रेशन में यहाँ पे आया हुआ था। इन दोनों ने मिलकर परसों रात को इस हत्या को अंजाम दिया था। दोनों ने उसके साथ ले जाकर उसको केनाल रोड है जो कड़ोदरा जाता है यहाँ से, उस केनाल रोड पे लेफ्ट साइड वो गिर गए थे बाइक के ऊपर से और वहीं पे उसने इस हत्या को अंजाम दिया था।